कुछ भी हो, आपको नहीं शर्माना चाहिए। आपके पिताजी अगर रिक्शा भी चलाते होंगे ना, तो आपको नहीं शर्माना है। वो भले रिक्शा चलाते हो, आपको उस काबिल बनना है कि उनको जहाज पे घुमाए। एक लड़की का बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, उसके फादर कैटरिंग का काम करते थे। खाना वगैरह जो होता है ना, कैटरिंग, बड़े किसी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या कभी कुछ हुआ तो उसमें खाना वगैरह कैटरिंग। इतने सज्जन व्यक्ति थे। एक बेटी डीआरडीओ में और एक बेटी बीपीएससी में, और एक बेटा को भी अभी कहा कि सब कब्जा लीजिए आप ही लोग। अच्छा लगता है, बताइए। कैटरिंग कभी नहीं शर्माना चाहिए पिताजी के ऑफिस बन जाएगी नहीं आएगा। चाहे आप जिस एज में है, यंग, आप लोग के एज में ज्यादातर की मम्मी शायद पढ़ी ना हो, बहुत लोग है। लेकिन सोचिए, मेरी भी मम्मी नहीं पढ़ी, लेकिन सोचिए अगर नहीं पढ़ने के बाद यहाँ तक पहुंचा दी हम लोग, अगर पढ़ लेती तो क्या करती। प्रेजेंट की एबिलिटी देख के दुनिया आपका आकलन करेगी कि तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, आदमी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, आदमी का भविष्य कुछ भी हो सकता है। वो उसकी मेहनत पे है, राइट? वो भविष्य कैसा भी बना सकता है। कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए अपने सोशल मीडिया को, बंद कर दीजिए सभी चीज़ों को, दोस्ती यारी बंद करिए। अभी सुबह की दिनचर्या से लेकर रात के सोने तक में आपके दिमाग में जो है आपका सपना होना चाहिए। पूरी शरीर की ऊर्जा लगा दो मेरे भाई, ऑटोमेटिक आपको वो हासिल होके रहेगा। ये 20 दिन, ये 25 दिन, ये कम नहीं है, बहुत हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ में पढ़े तो बस इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है, सीधा अपने लक्ष्य को भेजना है, उसके लिए टारगेट रखना है। जितना भी दिन आपके पास में है, आपका पूरा लक्ष्य जो है वो उसी के ऊपर में होना चाहिए। अगर आप अपने आप को बना लेते हैं ना, तो आपके दोस्त भी आपकी पूजा करेंगे, आपकी दोस्त भी आपके साथ में रहेंगे। ये बता रहे हैं, इस बात को ध्यान रखो। गरीब तो रहना ही नहीं चाहिए एक आदमी को। अमीरी तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि अगर आप पैदा हुए तो बड़ा बनने के लिए पैदा हुए हैं। डरिए मत किसी से, किसी के बाप से मत डरिए, अपने बाप को छोड़ के। बस जीवन में डरिए मत किसी से मत डरिए, ना फेल होने से, ना लॉस से, ना किसी चीज। नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, राइट? जीवन में किसी चीज का डर त्याग दीजिए, फिर आपको रोकना इस दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाएगा, राइट? आप सपने तो ना हम सब बड़े बड़े देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि यार हम भी जिंदगी में भैया कुछ बड़ा करेंगे, हमारी भी ना रोला होगा, रोला, वो गाड़ियों का काफिला चलेगा। वो रील देखते हो ना तुम, गाड़ियों का काफिला हमारे पीछे चलेगा, ऐसी हमारी औकात होगी। कर क्या रहे हैं उसके लिए? मोबाइल फोन चला रहे हैं। बना लोगे ऐसे स्टेटस, बना लोगे ऐसे स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस डालने से स्टेटस नहीं बनता, स्टेटस उस दिन बनता है जिस दिन तुम कुछ उखाड़ लेते हो। 987 रूल, ये रूल वैसे आपसे कहता क्या है? पूरे दिन में से 9 घंटे पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि वो 9 घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। पूरे दिन में कुछ नहीं, और सिर्फ तुम, तुम्हारी कॉपी, तुम्हारी बुक और तुम्हारा दिमाग। नो फोन, नो एनीबडी एल्स, नो डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद बचे हुए 8 घंटे तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम नहाए धोए, तुमने खाना खाया, तुम्हारा लंच भी होता है, तुम्हारा डिनर भी होता है, जो भी है, तो ये आपके उस पार्ट के अंदर आ जाता है। और बाद में आपके पास बचता है 7 घंटे की नींद। ये एक एवरेज बच्चे को करना चाहिए अगर वो चाहता है कि उसका माइंड बहुत एफिशिएंटली काम करे। अरे भाई, वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा, राइडा। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। देखो भाई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है ना, तो सबसे पहली बात, कोई दिक्कत, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अब कर लो, अब स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है? अब टाइम नहीं है, अब लिटरली टाइम नहीं है। खुदा के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे? ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे? ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार, ये सब करना कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। जिसको सनक लग जाती है ना सक्सेस की, फिर उसके बाद सक्सेस बिकम्स आंसर फॉर ऑल सिंस। अगर तो सन की हो तो गुज जाओ,
और फिर बाहर तभी निकलना जब हो जाए। उसके पहले और उसके बाद में आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ना आपके माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना रिश्तेदार, ना गर्लफ्रेंड, ना फंक्शन है, ना फैमिली फंक्शन है, ना बर्थडे सेलिब्रेट है, ना कुछ नहीं है। सिर्फ यही सनक है। ट्रू। तो जब आप सनकी हो जाओगे किसी चीज को लेके, तब फिर वो चीज आपकी तरफ भी बढ़ेगी थोड़ी। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो बस सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो बस सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। हजार गम है खुलासा कौन करे, हजार गम है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देता हूँ अब तमाशा कौन करे। जिस मोमेंट में हार मानने का मन करे ना, जिस मोमेंट में लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना, बस उसी मोमेंट अपने आप को, अपने मन को ना बोल देना कि नहीं, हार नहीं मानूंगा। और अगर तू ऐसा करते जाएगा ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू अपनी औकात से ज्यादा हासिल कर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। लगे रहना, बने रहना। खुद की इंपॉर्टेंस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम खुद की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, नहीं कर पाओगे। अपने समय की इंपॉर्टेंस समझो, अपने समय को अपने दोस्तों पर अभी खराब मत करो। कुछ समय एग्जाम के पे फोकस लगा दो, उसके बाद समय अपने दोस्तों को देते रहना, उसके बाद समय अपने। तो कहते हैं बेटा, शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है, दहाड़ करने। शिकार छुप कर किया जाता है, दहाड़ करने। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जिसको आप टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा कंट्रोल। जैसे देखो, हम भी गाड़ी चला लेते हैं, मेरा ड्राइवर भी चला लेता है, बढ़िया कौन चलाएगा? तो क्या उसके पास एक्स्ट्रा कोई टैलेंट है? एक्स्ट्रा टाइम दिया है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का मेहनत से मन भागता है, समझिएगा लाइफ चौपट होने वाली है। जिन बच्चों को ये लगता है कि बाद में मेहनत करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, एक दिन में 2 पेज पढ़ेंगे, इस सब का कभी रिजल्ट नहीं होता है। उठाइए, अभी से पढ़ना चालू कीजिए। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। नीट वालों की एक समस्या, फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है। अरे एक्स्ट्रा पढ़ो फिजिक्स को, इतना ढीठ होता है सर। फिजिक्स को सबसे कम टाइम देगा, कहेगा फिजिक्स कमजोर है ना, तुम आइंस्टीन का दामाद बनेगा। आप सबसे कम टाइम किसको दिए? फिजिक्स। कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका? जिसको सबसे कम टाइम दिए, और जिसको आप टाइम दिए हैं वो वीक रहेगा। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा तब नहीं होता जब आपके नंबर कम आ जाए या फिर आपका दिल टूट जाए। सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब वक्त रहते आप मेहनत नहीं करते। आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन आज से 10-15 साल बाद भी अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही बनी रहती है, तो देन फिर इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने वक्त रहते अपने लिए, अपनों के लिए मेहनत नहीं की। और अक्सर वही दिए हाथ जला दिया करते हैं जनाब, जिनको हम हवाओं से बचाने की कोशिश करते हैं।